हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल इलेक्ट्रिकल एंड ऑटोमेशन। दोस्तों, बहुत दिन के बाद एक मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आ गया हूँ। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं एबीबी के डीसीएस का वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो ये होने वाला है। तो यहाँ मैं आपको समझाऊंगा कि एबीबी के जो डीसीएस है उसके हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कम्युनिकेशन होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे और इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो दोस्तों आगे तक दोस्तों को और लोगों को बढ़ाइए, ताकि उनकी नॉलेज भी बढ़े और हमारा चैनल भी ग्रो हो। दोस्तों, मैं बता देता हूँ, ये हमारा चैनल बहुत ही पुराना चैनल था, इसे हैक कर लिया गया था, तो मैंने फिर से स्टार्ट किया हुआ है। इसीलिए अभी हमारे सब्सक्राइबर बहुत कम है, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर 50,000 तक पहुँच गए थे। तो आप हम पे विश्वास जता सकते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिलेगी। और अब आपको इसमें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते दोस्तों, शुरू करते हैं और आज का देखते हैं कि हमारा डीसीएस क्या कह रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एबीबी का डीसीएस लगा हुआ है। इस एबीबी के डीसीएस में दोस्तों हमने जो कंट्रोलर यूज़ किया है उसका आप मॉडल देख सकते हैं, AC800M है। तो दोस्तों, डीसीएस में होता क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा, रिडंडेंसी। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। इन्फॉर्मेशन आपको हर चीज़ की मिलेगी। मतलब आपको एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो एंड तक भी एक इन्फॉर्मेशन आपको प्रॉपर मिलती ही रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने रिडंडेंसी करके एक वर्ड सुना होगा। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि अगर मेरा एक कंट्रोलर फेल हो जाए तो मेरा दूसरा कंट्रोलर चलता रहे। तो आप देख रहे होंगे एक वायर जो है नीचे इस कंट्रोलर से, दिस इज द कंट्रोलर, ये कंट्रोलर है दोस्तों। आगे कौन से कार्ड है अभी मैं बताता हूँ। ये कंट्रोलर है दोस्तों, यहाँ से एक वायर है, ये वायर देखिए दूसरे कंट्रोलर में जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर मेरा एक कंट्रोलर फेल होता है तो मेरे सारे फील्ड के ऑपरेशन, मेरा पूरा डीसीएस, मेरा पूरा प्रोग्राम एक कंट्रोलर पे चलता रहेगा। इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब होता है कि एक बंद हो जाए तो एक चलता रहे। तो चलिए, ये बात तो हो गई, कंट्रोलर लेवल पे रिडंडेंसी हमारी है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इस कंट्रोलर के बगल में सिर्फ एक कार्ड है, ये खाली है। ये क्या है, ऐसा क्या है? इस कंट्रोलर के बगल में 3 कार्ड हैं। तो इस कार्ड का नाम है दोस्तों CI854A, जैसा कि यहाँ देख रहे होंगे CI854A। तो दोस्तों क्या है कि हर कंट्रोलर को अपने जो आईओ कार्ड होते हैं उनसे कम्युनिकेशन भी करना होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है। कम्युनिकेट करने का मतलब है उनसे बातचीत करनी पड़ती है कि आखिरकार फील्ड में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। भाई कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा? तो वो काम जो है वो ये कार्ड कराता है। अब ये कैसे कराता है दोस्तों, आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक पर्पल कलर के 2 वायर हैं जो इस कार्ड में जुड़े हुए हैं। ऐसे ही 2 पर्पल कलर के वायर हैं, वो इस कार्ड में जुड़े हुए हैं। इस कार्ड को बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेशन कार्ड। कम्युनिकेशन कार्ड का मतलब है दोस्तों जो हमारे आईओ है, जैसे ये कंट्रोलर, ये जो रैक आपको देख रहे हैं, ये पैनल देख रहे हैं, ये कंट्रोलर पैनल है। इसी तरीके से आईओ पैनल है, जो मैं आपको आने वाले अभी आईओ पैनल दिखाऊंगा। तो जहाँ पे मेरे आईओ कार्ड होंगे, इनपुट आउटपुट AI AO DI DO कार्ड्स होंगे, तो वो कार्ड का सारा इन्फॉर्मेशन जो है दोस्तों वो इस पे आ रहा है। और यहाँ से दोस्तों कहाँ जाएगा, यहाँ से ये कंट्रोलर पे जाएगा। जी पीछे आप देख रहे होंगे एक रैक है जिसमें ये कार्ड इंसर्ट होते हैं। तो ये रैक आपस में दोस्तों क्या है, ये रैक आपस में कम्युनिकेट करती रहती है। आप पीछे ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में गैप है, तो एक वो चीज़ आपको दिख रही होगी जिससे ये कार्ड और ये कंट्रोलर जो है वो कनेक्टेड है। पीछे आपको दिख रहा होगा स्टेनलेस स्टील की फॉर्म में। तो ये आपस में पीछे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये कम्युनिकेट करने के लिए ये सारा डाटा इकट्ठा करता है, ये कंट्रोलर को देता है। अब दोस्तों, ये पर्पल कलर की केबल क्या है और ये 2 क्यों लगी हुई है? तो दोस्तों, ये जो पर्पल कलर की केबल है दोस्तों, आप कभी भी देखिएगा, ये कलर का थंब रूल है। कलर का थंब रूल का मतलब है कि इसे बोलते हैं दोस्तों हम प्रॉफी बस की केबल। ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफी बस की केबल। प्रॉफी बस दोस्तों, जैसे ईथरनेट एक कम्युनिकेशन का माध्यम होता है, मीडियम होता है, उसी तरीके आपका प्रॉफी बस होता है, मॉड बस होता है, कंट्रोल नेट होता है। उसी तरीके से ये जो हमारा कम्युनिकेशन है ये दोस्तों किस पे है, प्रॉफी बस पे है। तो प्रॉफी बस का जो कलर होता है दोस्तों वो पर्पल कलर का ही होता है, कहीं पे भी आप देख लीजिएगा। ये 2 वायर होता है, इसमें 2 वायर्स होते हैं, 2 वायर में ही सारे आईओ कार्ड की इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि रिडंडेंसी जो होती है वो कंट्रोलर पे थी, वैसे ही दोस्तों हमारी रिडंडेंसी जो है हमारे आईओ के कम्युनिकेशन में भी है। हमारी आईओ से 2 अलग अलग प्रॉफी बस की केबल आई हैं, वो इस कार्ड में, अगर मेरी एक प्रॉफी बस की केबल खराब हो जाती है तो दूसरे से कम्युनिकेट करता रहेगा। उसी तरीके इसकी और डबल रिडंडेंसी है कि वही सेम केबल मेरी इस वाले में भी आई है, ताकि ये कंट्रोलर अगर ये चल रहा है तो ये कम्युनिकेट करे, ये चल रहा है तो ये कम्युनिकेट करे।
ठीक है दोस्तों। अब आप कहेंगे कि ये तीसरा कार्ड क्या है दोस्तों? ये दोस्तों तीसरा कार्ड है एक एक्स्ट्रा रिडंडेंसी के लिए। मतलब आपको रिडंडेंसी के बाद एक और रिडंडेंसी बढ़ाई, तो मैंने एक केबल और लगा दी और एक प्रोफिबस की केबल इससे और निकाल दी कि अगर कोई और फेल होता है दोनों में से तो फिर भी एक ये चलता रहेगा। अब इसके बाद जो चौथा कार्ड आता है, जो इसमें भी लगा है इसमें भी लगा है, इसमें हमने हटा दिया है कार्ड, वैसे यहाँ भी था। तो जो चौथा कार्ड आता है दोस्तों, इसे बोलते हैं मॉड बस का कार्ड। मॉड बस का कार्ड क्या होता है? मॉड बस कम्युनिकेशन का काम क्या होता है दोस्तों? जैसे प्रोफिबस हो गया जो हमारे आयो कार्ड में कम्युनिकेट कर रहा है, मॉड बस भी दोस्तों एक कम्युनिकेशन का मीडियम होता है। तो जैसे होता क्या है, कुछ सपोज करिए ये तो हमारे फील्ड होंगे, जो फील्ड में कंट्रोल वॉल, LT, FT दुनिया भर की चीज़ें होंगी, वो यहाँ पे हमारे आयो में आएंगी, आयो कार्ड्स में आएंगी, आयो कार्ड से कम्युनिकेट कर दिया जाएगा। दोस्तों कुछ पैनल ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टरबाइन का जो कंट्रोल पैनल है उससे हमारे DCS का कोई लेना देना नहीं होता है। तो उसका डाटा अगर मुझे अपने DCS में चाहिए तो मैं वो कैसे लूँगा? वो मैं ऐसे लूँगा कि जो कंट्रोल पैनल लगा है उसमें कम्युनिकेशन का मीडियम उन लोगों ने क्या दिया है। तो हमारे ज़्यादातर जितने भी कम्युनिकेशन पैनल होते हैं वो सारे जो होते हैं वो होते हैं हमारे मॉड बस पे। तो हमने क्या किया है, मॉड बस की एक केबल वहाँ से ली और इसमें डाल दी और मेरे इस मॉड बस के कार्ड में चली गई और वो डाटा को रीड कर रहा है और वो सारा डाटा हमारे DCS में आ रहा है। तो अब आप समझ गए होंगे ये जो कार्ड है दोस्तों लास्ट वाला, जिसका नाम है CI853A, ये दोस्तों मॉड बस कम्युनिकेशन के लिए लिया है। जैसे कि हम एक्सटर्नल चीज़ों को आप हमारे DCS से कम्युनिकेट करा सके। सिर्फ पैरामीटर्स के लिए होता है दोस्तों, कंट्रोलिंग के लिए नहीं होता है। अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी तरीके जैसे क्या होता है कि अब आप नीचे देख रहे होंगे, नीचे भी मेरे पास यहाँ पे कंट्रोलर लगा हुआ है। दोस्तों होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी प्लांट में है तो वहाँ पे कई सेक्शंस होते हैं, बॉयलर होता है, टरबाइन होता है, प्रोसेस 1 होता है, प्रोसेस 2 होता है, प्रोसेस 3 होता है। तो हर सेक्शन के लिए दोस्तों एक डेडिकेटेड यानी अपना एक खुद का कंट्रोलर होता है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मील के लिए, ये बॉयलर के लिए हो गया, ये टरबाइन के लिए हो गया, इसी तरीके और भी रैक्स हैं वहाँ पे भी हो गया। तो ये सारे हमारे हो गए आपके कंट्रोलर लेवल का इंट्रोडक्शन। अब दोस्तों नीचे आएंगे तो नीचे क्या है दोस्तों, नीचे ये क्या चीज़ है दोस्तों? नीचे दोस्तों क्या होता है, इन कंट्रोलर को पावर सप्लाई देने के लिए जो हम चीज़ यूज़ करते हैं वो दोस्तों ये है। मतलब ये क्या है, ये पावर सप्लाई है इस कंट्रोलर की। ये कंट्रोलर क्या कर रहा है, AC सप्लाई ले रहा है, उसे 24 वोल्ट में बदल रहा है, 24 वोल्ट कंट्रोलर पे जा रही है। आपको पता होना चाहिए कि DCS का कोई भी कंट्रोलर होता है वो 24 वोल्ट पे ही काम करता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों इसकी सप्लाई के लिए। इसके बाद दोस्तों ये है हमारा एक, जैसे आप नीचे भी देख रहे होंगे, ये तो बहुत छोटा है, ये हमारा एक क्या है, एक हमारा स्विच है जो क्या कर रहा है। अच्छा स्विच के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। आप देख रहे होंगे कंट्रोलर के नीचे आपकी ईथरनेट की केबल्स लगी हुई हैं सारे कंट्रोलर्स के नीचे। तो ये जो ईथरनेट की केबल है दोस्तों ये कहाँ जा रही है? तो मैंने आपको बताया कि ये जो मेरी प्रोफिबस था ये हमारे आयो कार्ड से कम्युनिकेट करती है। अब भैया आयो कार्ड से कम्युनिकेशन हो गया, अब जो मेरा स्काडा चल रहा है, स्काडा मतलब जो यूज़र जो है वो कंप्यूटर स्क्रीन में जो देख रहा है उसके पास डाटा कहाँ से आ रहा है, उसको डाटा भेजता है ये कंट्रोलर, और वो कंट्रोलर जो भेज रहा है वो भेज रहा है इस ईथरनेट की केबल से। तो ये ईथरनेट की केबल दोस्तों हमारे स्विच में गई, इस स्विच से हमारी केबल हमारे कंप्यूटर्स में गई। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे वो कंप्यूटर्स रखे हुए हैं, तो वो कंप्यूटर्स की केबल में गई। तो कंप्यूटर को कम्युनिकेट करने के लिए हमें ईथरनेट की ज़रूरत होती है, तो ये वो स्विच लगा हुआ है। दोस्तों इसमें भी रिडंडेंसी है। देखिए आपने देखा होगा ब्लू और वाइट दो हैं, यानी हमने अपने पीसी में दो तरीके के कम्युनिकेशन कर रखे हैं, एक ही चीज़ के दो तरीके से। अगर ब्लू फेल होता है तो वाइट पे चलेगा, वाइट फेल होता है तो ब्लू पे चलेगा। इसी तरीके से नीचे पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई की MCB है जिससे ये स्विच आपस में कनेक्ट, स्विच हैं, स्विच की सप्लाई जा रही है वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों था बेसिक सा कम्युनिकेशन आपका कंट्रोलर का। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा रैक दिखा देता हूँ कि हमारी रैक कैसी होती है। तो दोस्तों ये है हमारी रैक। हमने आपको कंट्रोलर वाला आयो पैनल दिखाया था। तो अब ये जो पैनल देख रहे हैं ये दोस्तों, सॉरी कंट्रोलर पैनल दिखाया था, अब हम आपको आयो पैनल दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमने वहाँ पे क्या देखा था, हमने वहाँ पे देखा था हमारे पास एक कम्युनिकेशन का कार्ड था। उस कम्युनिकेशन के कार्ड से देखिए प्रोफिबस की केबल निकल रही थी। ये प्रोफिबस की केबल इस वाले कम्युनिकेशन कार्ड में आ गई है। ये वाला कम्युनिकेशन कार्ड क्या कर रहा है, हमारे इस पे लगे आयो
जितने भी हमारे आयो हैं ये एआई वाली पूरे कार्ड्स हैं, तो ये एआई वाली को कम्युनिकेट कराने में हमारी मदद कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, दो वहाँ पे केबल क्यों लगी हुई थी, एक कम्युनिकेशन कार्ड में दो केबल क्यों लगी हुई थी, क्योंकि एक आयो से हमने दो कम्युनिकेशन लगा दिए। अगर ये फेल हो जाता है तो ये चले, या ये फेल हो जाता है तो ये चले। तो पूरी मेरी आयो रैक जो है कम्युनिकेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ प्रोफिबस। उसी तरीके यहाँ भी लगा दिया है तो ये मेरी कम्युनिकेट कर रही है। उसी तरीके मैंने यहाँ पे DI का लगा दिया तो DI वाली कम्युनिकेट कर रही है। और ये मेरे वायर जो है फील्ड से आ रहे हैं, ये डायरेक्ट दोस्तों फील्ड से नहीं आ रहे हैं, इसके बीच में कई सारी चीज़ें होती हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा है। तो ये बेसिक सा एक स्ट्रक्चर हो गया इतना, ये पार्ट 1 हो गया दोस्तों। आप इसे पार्ट 1 समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको सिर्फ कंट्रोलर एक्सप्लेन किया है और कुछ आयो का कॉन्फ़िगरेशन दिखाया। अब मैं आपको अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आयो बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा, फिर हर एक आयो किस तरीके से फील्ड से हम ले रहे हैं, उसके बीच में क्या प्रोटेक्शन है, फ्यूज़ है कि रिले है, हम आपको सब कुछ एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल पर दोस्तों बने रहें, इस वीडियो को शेयर करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं, हम उस पर भी बना देंगे। थैंक यू दोस्तों।